Assalamu alaikum students, I hope all of you will be fine and safe at home. As you all know that in this session we solve assessment sheets, and today we are going to solve assessment sheet number 18 of maths. Okay, so open your assessment sheets and let's start it. As you know that the first question is about MCQs. Choose the correct answer. The first MCQs is what is the cost of 8 books if one book costs ₹50? अगर एक बुक की कॉस्ट 50 रुपीज़ है तो 8 बुक की कॉस्ट कितनी होगी? तो सिंपल यू हैव टू मल्टीप्लाई 50 बाई 8. तो आपके पास जो राइट आंसर आएगा दैट इज़ ए ऑप्शन 400. क्लियर? द सेकेंड MCQ इज हाउ मच पॉकेट मनी शुड यू हैव टू बाय 3 शर्ट्स कॉस्टिंग ₹150 ईच. अगर एक कॉस्ट जो टी शर्ट है उसकी कॉस्ट 150 है और आपने 3 शर्ट्स बाय करनी है तो उसकी कॉस्ट उन्होंने कहा कितनी होगी, आपको कितनी पॉकेट मनी चाहिए. एंड बी लेफ्ट विद ₹10 और आपके पास 3 शर्ट्स बाय करने के बाद 10 रुपीज़ भी लेफ्ट करें. तो अब आपको देखें 150 एक की कॉस्ट है तो 3 की प्राइस कितनी होगी. यहाँ मैं रफ वर्क करती हूँ. 150 को 3 से मल्टीप्लाई करें 450 आपके पास, यानी कि 3 शर्ट्स की एग्जैक्ट प्राइस है 450. जब उन्होंने कहा 10 रुपीज़ लेफ्ट भी करें तो 450 में 10 प्लस कर दें तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 460. तो ये आपका 460 राइट आंसर है. ठीक है. नाउ कम टू द थर्ड वन. यास्मीन हैज़ परचेज 6 पैकेट्स ऑफ बिस्किट ऑफ इक्वल वैल्यू फॉर ₹120. यास्मीन ने 6 पैकेट्स लिए हैं बिस्किट के जिनको और सबकी प्राइस जो है वो इक्वल है और कॉस्ट कितनी है 120. तो व्हाट विल बी द अमाउंट इफ़ हर फ्रेंड शामी वांट्स टू पे फॉर 3 पैकेट. अगर उसका फ्रेंड जो है वो उसे 3 परचेज करना चाहता है तो कितने रुपीज़ पे करेगा उसको. तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप 1 बिस्किट की प्राइस फाइंड करें. ठीक है. तो 120 प्राइस है 6 पैकेट्स की, तो 6 को डिवाइड करें 120 को डिवाइड करें 6 पे तो आपके पास आ जाएगी 1 पैकेट की प्राइस, तो वो होगी 20. ठीक है. डिवाइड किया तो आपके पास है 20 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें 20 से. इट मीन 3 बिस्किट की प्राइस कितनी हो जाएगी. राइट ऑप्शन इज स्टूडेंट्स बी ₹60. और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज 70. तो राइट ऑप्शन है बी 60. फोर्थ वन इज मिस्टर कमाल अर्न्स 1,05,000 इन 3 मंथ्स. हाउ मच डज ही अर्न इन 5 मंथ. अगर मिस्टर कमाल जो है 3 मंथ्स में 1,05,000 अर्न करते हैं तो वो 5 मंथ में कितना अर्न करेंगे. तो सिंपल यूनिटरी मेथड जो है वो अप्लाई हो रहा है हर MCQs पर. पहले आप 1,05,000 को डिवाइड करेंगे 3 पर तो आपके पास अर्निंग आ जाएगी या सैलरी आ जाएगी 1 मंथ की. दैट वुड बी 35,000. ठीक है. मैंने कैलकुलेट करके चेक कर लिया है. अब 35,000 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है 5 मंथ की फाइंड करने के लिए. ठीक है. तो राइट आंसर विल बी ए 1,75,000. ये साथ साथ आप कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं. ओके. द फिफ्थ MCQ इज अ कार कैन ट्रेवल 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स. एक कार जो है वो 3 आवर्स में 240 किलोमीटर ट्रेवल करती है. व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 7 आवर. तो वो 7 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. ठीक है. तो सिंपल पहले आप 240 को डिवाइड करें 3 से और 1 आवर का डिस्टेंस फाइंड करें एंड आंसर विल बी 80 आता है. अब 7 आवर्स का फाइंड करने के लिए 7 को मल्टीप्लाई कर दें 80 से तो आपके पास क्या आंसर आया 240. इट मीन 80 है, आपको 7 से मल्टीप्लाई करें 560. ठीक है. तो राइट आंसर आपका है सी 560. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज शॉर्ट क्वेश्चन हैं. फर्स्ट वन इज इफ शालीमार एक्सप्रेस train from A reaches B 210 km away in 2 hours and 20 minutes. How much longer will it take to reach C and other 360 km further? ठीक है. अब आपके पास ट्रेन है, उसकी स्टेटमेंट हम बनाते हैं. यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्विंग है. टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 210 किलोमीटर. फर्स्ट उन्होंने A B का कहा है ना, तो हम ले लेते हैं ट्रेन की बात कर रहे हैं. तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 210 किलोमीटर. कितना टाइम इन्होंने लिया है एज यू कैन सी ऑन द शीट 2 आवर 20 मिनट्स. अब आप देख सकते हैं एक वैल्यू आर के अंदर है, एक वैल्यू मिनट में है. सो वी हैव टू कन्वर्ट द आर इनटू मिनट.
मिनट को आवर में तो कर नहीं सकते ना, तो आवर को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, और आपको पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो आप सिंपल 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से ताकि आपकी वैल्यू मिनट में आ सके, एंड प्लस 20 मिनट्स, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 120 प्लस 20 मिनट्स, सो 140 मिनट। इट मीन टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 210 किलोमीटर कितना है, 140 मिनट्स। क्लियर। अब टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 1 किलोमीटर, लाइक यूनिटरी मेथड आप इसको रिकॉल करते रहे साथ साथ, 140 डिवाइडेड बाय 210, 140 डिवाइडेड बाय 210 मिनट्स। ठीक है। अब जो रिक्वायर्ड है, जिन्होंने पूछा है आपसे टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर कवर करने हो तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो सिंपल ये वाला जो पोर्शन है 140 ओवर 210 मल्टीप्लाई बाय 360 मिनट्स। क्लियर। अब 0 0 से कैंसिल कर दिया, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने कर दिया। अब 140 को मल्टीप्लाई किया 36 से, तो आपके पास है 5040 डिवाइडेड बाय 21, इसको फिर मैंने डिवाइड किया, आपके मेरे पास आंसर आया 240 मिनट्स। अब यहाँ पे आंसर आ रहा है मिनट्स के अंदर, तो अब हमने बताना है आवर्स के अंदर और मिनट के अंदर, तो सिंपल आप क्या करेंगे, 260 को डिवाइड कर दिया 60 से ताकि आपका आंसर आवर में आ सके, तो इट मीन आपका आंसर क्या होगा, 4 आवर्स। एक ट्रेन को 360 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, 4 आवर्स। क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज अ 6 लीटर जग ऑफ लेमनेड कंटेन 1.6 लीटर ऑफ लेमन जूस। एक जो लेमनेड का जग है उसके अंदर वो 6 लीटर का है, उसमें जूस की जो क्वांटिटी है लेमन जूस की वो है 1.6 एंड द रेस्ट इज़ वाटर, और बाकी जो है वो पानी है। हाउ मच लेमन जूस डज इट 1.5 लीटर बॉटल ऑफ लेमनेड कंटेन, तो अगर 1.5 मीन सिंपल वर्ड में कहें तो 1.5 लीटर की बोतल में कितना लेमन जूस होगा। ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ लेमन जूस इन 1.6 लीटर लेमनेड। 6 लीटर लेमनेड के अंदर कितना क्वांटिटी है आपके पास, 1.6। ठीक है। 6 लीटर में आपके पास है 1.6। क्वांटिटी ऑफ लेमन जूस इन 1 लीटर ऑफ लेमनेड, उसमें क्या होगा 1.6 डिवाइडेड बाय 6, ये 6। ठीक है। अब देखें यहाँ पे 1.6 डेसिमल वैल्यू है ना, तो आप उसको रिमूव करेंगे डेसिमल, 16 ओवर पॉइंट की जगह 1 और उसके बाद एक डिजिट है तो 0 आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो 16 ओवर 60। ठीक है। 10 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 और ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 16 लीटर। ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप होगा क्वांटिटी ऑफ लेमन जूस, ये मैंने ये डैश लिखा है, इसका मतलब ये कि ऊपर वाली ही एज इट इज़ वर्ड्स आएंगे। क्वांटिटी ऑफ लेमन जूस इन 1.5 लीटर ऑफ लेमनेड, सिंपल वही पार्ट जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में था, ये वाला फर्स्ट 1 लीटर वाली जो वैल्यू होगी वो साथ लिख के मल्टीप्लाई बाय 1.5 लीटर, 16 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 1.5 है, इसका डेसिमल रिमूव करें 15 ओवर 10 हो जाएगा। सिंपल। अब आप 16 को 15 से मल्टीप्लाई करें 240 आपके पास आएगा आंसर, और 60 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा आंसर 600। क्लियर। अब 0 0 कैंसिल कर दिया हमने, आपके पास रह गया 24 ओवर 60। अब आप 24 को डिवाइड कर दें 60 से तो आपके पास आंसर आएगा 0.4 लीटर। इट मीन अगर 6 लीटर लेमनेड के जग के अंदर 1.6 लीटर लेमन जूस था तो 1.5 लीटर के जो लेमनेड होगा उसमें कितना आपका लेमन जूस होगा, 0.4 लीटर। इज इट क्लियर जी। क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टूडेंट्स, अ फेमस बैट्समैन स्कोर सेंचुरी इन 38 ओवर्स। इफ he could keep up the same run rate, how many runs would he scored in 47.5 ओवर। एक बैट्समैन जो है वो जो 38 ओवर्स में सेंचुरी कंप्लीट करता है, सेंचुरी मीन 100 स्कोर, तो वो अगर यही रन रेट रहे तो 47.5 ओवर्स में कितने स्कोर करेगा। तो सिंपल नंबर ऑफ स्कोर इन 38 ओवर, 38 ओवर में कितने स्कोर करता है, सेंचुरी, तो सेंचुरी मीन मैंने आपको बताया 100 रन्स, तो ये आ जाएगा 100 रन्स। नंबर ऑफ स्कोर्स इन 1 ओवर, 100 डिवाइडेड बाय 38 रन्स। ठीक है। सेम, इसका मतलब है ये वही लाइंस ऊपर नीचे आ रही है, जो चेंज है वो मैंने लिख दिया है। नंबर ऑफ स्कोर इन 47.5 ओवर्स क्या होगा, 10 ओवर 38 मल्टीप्लाई बाय 47.5 रन्स। अब 10 ओवर 38 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ डेसिमल वैल्यू है ना आपकी, तो डेसिमल रिमूव करके लिखेंगे हम 475 ओवर पॉइंट की जगह 1 और 0।
अब सिंपल आप इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 100, दो जीरोज ऐड हो जाएंगे। आपको पता है किसी भी नंबर को जब 100 से मल्टीप्लाई करें तो मेन वैल्यू में 2 जीरोज ऐड कर देते हैं। 38 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 जीरो ऐड हो जाएगा। अब 0 0 कैंसिल। अब 4750 को 38 से डिवाइड किया आपने तो आपके पास आंसर आया 125 रन्स। इट मीन 47.5 ओवर्स में वो कितने रन्स करेगा? 125। क्लियर? अब देखें स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ 2/3 ऑफ लॉन नीड्स 6 kg ऑफ फर्टिलाइज़र। अगर 2/3 लॉन है, पूरा लॉन है, उसका 2/3 पार्ट पे 6 kg फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। हाउ मच फर्टिलाइज़र विल द होल लॉन नीड? तो पूरा हॉल को कितनी, जो लॉन है सॉरी, उसके लिए कितनी फर्टिलाइज़र मीन खाद जो होती है, कितनी ज़रूरत होगी? तो आप देखेंगे 2/3 उन्होंने लिखा हुआ वर्ड्स में, तो हम इसको लिखेंगे नंबर्स में 2/3। 2/3 ऑफ लॉन नीड्स फर्टिलाइज़र कितनी है? 6 kg। होल लॉन नीड्स फर्टिलाइज़र, पूरे लॉन को कितनी ज़रूरत होगी? सिंपल, ये जो आपका है 6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब आप देखें 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, कटिंग हो जाएगी, 3 3 ज़ा 9 kg। क्लियर? अब देखें 5 वाला आपके दो पार्ट्स हैं आपके। अ कार कैन ट्रेवल 240 किलोमीटर इन 3 आवर। एक कार जो है वो 3 आवर में 240 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो ए पार्ट है इसका ये वाला। What distance will it travel in 7 hours? Car can travel 240 किलोमीटर in is equal to 3 hour। 3 आवर में 240 किलोमीटर कवर करती है। 1 किलोमीटर कितनी देर में कवर करेगी? 3/240। ठीक है, तो 400 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम चाहिए उसे? 3/240 मल्टीप्लाई बाय 400। 0 0 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, आपके पास क्या रह गया? 40 1 ज़ा 40/8। अब अगेन कटिंग हो सकती है ना, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। इट मीन 5 आवर्स 400 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए इसको कितना टाइम चाहिए? 4 आवर्स। क्लियर? अब सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स के व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 7 आवर्स। तो सिंपल आपने लिखना है इन 3 आवर्स कार कैन ट्रैवल 240 किलोमीटर्स। तो 1 आवर में कितना ट्रैवल करेगी? 240 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, किलोमीटर। तो उन्होंने जो पूछा है आपसे 7 आवर्स में कितना कवर करेंगे, तो सिंपल इन 7 आवर लिखे आपने इज इक्वल टू 240/3 मल्टीप्लाई बाय 7 किलोमीटर। 240 को 7 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 1680 डिवाइडेड बाय 3। आप इसको डिवाइड करें, आपके पास आंसर आएगा 560 किलोमीटर। इट मीन जो कार है वो 7 आवर्स में 560 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। ठीक है, आई होप ऑल दिस क्वेश्चन विल बी वेरी क्लियर टू यू। इनकी प्रैक्टिस करें आप, और प्रैक्टिस के बाद असेसमेंट शीट पे सॉल्व करें, और हमें दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।